जय गुरुदेव। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आज दीपावली के विशिष्ट पर्व पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोग और चिंतन स्पष्ट करने जा रहा हूं, जो कि ना तो कहीं वेद में मिलेगा, ना पुराण में मिलेगा, ना उपनिषद में मिलेगा। यह विश्वामित्र के द्वारा अनुभवात्मक प्रक्रिया है, जो गुरुदेव के मुख से हम साधकों को प्राप्त हुई थी। वही प्रक्रिया मैं आप सबको विदित करा रहा हूं, और हो सकता है कि आपको वो चीज प्राप्त हो जाए और नहीं भी प्राप्त हो जाए। ये मेरी वार्तालाप के दौरान या वीडियो बनाने के दौरान अंतराल में प्राप्त हो जाए तो ये आपका सौभाग्य है। इसलिए आप इस वीडियो को, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप सभी से अनुरोध रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और 108 लोगों को अवश्य आप सब्सक्राइब करके या उनको चैनल से जोड़कर एक गुरुमाला के रूप में आप गुरु कार्य संपादित कर सकते हैं। और अपने कमेंट्स अवश्य ही इसमें लिखें कि आपको किस प्रकार से इसका लाभ मिल रहा है और आपकी क्या मनोकामनाएं हैं और क्या इच्छाएं हैं, तो मैं उससे संबंधित भी वीडियो बनाने का प्रयास कर सकता हूं। विश्वामित्र ने अपने जीवन में तपस्या करते करते उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया। उन्होंने देखा कि उनके समकालीन जितने भी वशिष्ठ इत्यादि ऋषि रहे हैं, वे धनधान से परिपूर्ण थे, और उनके यहाँ पर लक्ष्मी का इतना निवास रहता था कि कई हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में उनके यहाँ शिष्य रहते थे। खान पान, उनका ऐश्वर्य, उनकी व्यवस्थाएं, उनकी पूजन पद्धतियां, उनके हवन कार्य वगैरह संपादित होते रहते थे। उनको किसी प्रकार की धन की कमी नहीं होती थी। लेकिन विश्वामित्र एक अहंकारी प्रवृत्ति के होने के कारण से वह उनके पास जाना नहीं चाहते थे। उन्हें अपनी साधनाओं पर बहुत ही यकीन था, बहुत मेहनती थे, और विश्वामित्र ने अपनी साधनाओं के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर वह चीज नई प्रकार से निर्माण प्रक्रिया करते थे। जैसे वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक किसी शोध में अगर जाते हैं तो वह शोध निर्माण करते हैं। उस शोध निर्माण से समाज को बहुत लाभ मिलता है। जैसे कोरोना काल में वैक्सीन का जो निर्माण हुआ, उससे बहुत से लोगों का जीवन दान मिला, जीवन की रक्षा सुरक्षा हो सकी। इसी प्रकार से विश्वामित्र ने भी अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की साधनाओं का निर्माण किया, खोज की, उस पर अनुसंधान किया, उस पर कार्य किया। तो उन्होंने बहुत सी साधनाएं, जैसे प्रकाय प्रवेश है, वायुगमन सिद्धि है, भूत भविष्य वर्तमान को देखने की जो कलाएं हैं, विद्याएं हैं, कुंडलिनी जागरण से संबंधित जितनी भी साधनाएं थी, उन्होंने हादि कादि इत्यादि साधनाएं थी, परा अपरा विज्ञान की जितनी भी साधनाएं थी, उन्होंने सब सिद्ध कर लिया। जब वह लक्ष्मी की साधना संपन्न करने के लिए तत्पर हुए तो लक्ष्मी उनके बस में नहीं होती थी। वो इतनी कोशिश करते थे कि मंत्र सिद्ध हो जाता था। मंत्र क्रियान्वित करने के लिए जो वो प्रक्रिया करते थे, प्रक्रिया भी संपादित हो जाती थी, लेकिन वह चिर स्थायी रूप से लक्ष्मी उनके यहाँ पर निवास नहीं कर पाती थी। जिस प्रकार से मिट्टी रेत को, बिल्कुल महीन रेत को मुट्ठी में दबा लें, तो अगर जरा सा भी सुराग मिल जाए तो मुट्ठी में बंद रेत पूरी की पूरी निकल जाती है। ठीक इसी प्रकार से
उनकी जो मंत्र शक्ति थी, मंत्र शक्ति पूर्णता के साथ में उन्होंने उस मंत्र को सिद्ध किया। सिद्ध करने के बाद में कुछ समय बाद में वह उसका प्रभाव समाप्त हो जाता था। लक्ष्मी चिरस्थायी रूप से उनके यहाँ पर चरितार्थ नहीं होती थी। जब वो बहुत परेशान हो गए करते करते, तब उन्होंने कहा कि बहुत गुस्से में आकर कहा कि जैसे इंद्र को कहा था कि इंद्र तुम अपना इंद्रलोक संभालो, अगर मेरे में सामर्थ्य शक्ति है, मैं साधक हूं, तो मैं दूसरा इंद्रलोक बना लूंगा, तो मैं अपना इंद्रलोक संभालो। तो ऐसी व्यवस्थाओं तक वो पहुंचे थे। तब उन्होंने जब बहुत परेशान हो गए और लक्ष्मी उनके बस में नहीं हो रही थी, तब उन्होंने विश्वामित्र ने विशेष प्रक्रिया संपादित करने के लिए व्यवस्था की कि लक्ष्मी उन्होंने वह पौरुषता दिखाई, क्योंकि स्त्री पौरुषता के दास होती है और लक्ष्मी जो है स्त्री जाति है। तो उन्होंने उस पौरुषता के बल पर इस बात को स्थापित किया कि लक्ष्मी तू जाएगी कहां, तुझे मेरे घर में, मेरे आश्रम में निवास करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मैं तुझे इतना आबद्ध और कीलित कर दूंगा कि तू कदम भी बाहर नहीं सकती है, मेरे आश्रम से एक कदम भी तू बाहर नहीं जा सकती है। और उन्होंने उन विधाओं को संचालित करने की व्यवस्थाएं की, वह प्रक्रियाएं संपादित की, जिसके माध्यम से लक्ष्मी चिर स्थायी रूप से उनके आश्रम में निवास करने के लिए बाध्य हो गई। और भगवान विष्णु को भी यह बात कहनी पड़ी कि विश्वामित्र तुम बहुत ही श्रेष्ठ साधक हो, तुम ब्रह्म ऋषि तो हो ही, और ब्रह्म ऋषि से ऊपर की भी प्रक्रियाएं संपादित करते हो। और यही कारण था कि विश्वामित्र जब राम का के रूप में उन्होंने अवतरण किया था, तो विश्वामित्र को उन्होंने अपना गुरु बनाया था राम ने। तो विश्वामित्र ने जब यह प्रक्रिया संपादित की, लक्ष्मी आबद्धन कीलन प्रयोग किए, तो लक्ष्मी हाथ बांधे उनके दरवाजे पर खड़ी रही कि हे विश्वामित्र, मुझे अन्य कार्य भी करने दीजिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरे आश्रम से नहीं जा सकती हो। तब विष्णु भगवान ने जब उनको आराधन किया था, विश्वामित्र से व्यवस्थाएं की कि यदि विश्वामित्र तुम लक्ष्मी को अपने आश्रम में चिरस्थायी रूप से इस प्रकार से आबद्ध कर दोगे तो प्रकृति का संतुलन डगमगा जाएगा, क्योंकि मैं लक्ष्मी के बिना कुछ कार्य संपादित नहीं कर सकता हूं। लक्ष्मी अगर आपके यहां आबद्ध हो गई तो यह प्रकृति का जो संतुलन है, जो मुझे प्रकृति के माध्यम से मानव प्राणियों के पालनहार का जो व्यवस्था सौंपी गई है, बिना लक्ष्मी के मैं जीवन यापन की प्रक्रिया संपादित नहीं कर सकता हूं। तब विश्वामित्र ने उनकी बात मानी और लक्ष्मी को अंशात्मक रूप में विष्णु को सौंप दिया। लेकिन जब तक विश्वामित्र अपनी लक्ष्मी को जिन्होंने आबद्ध किया था, वह लक्ष्मी उनके इशारों पर ही कार्य करती थी। तो यही विधा के अनुरूप मैं श्री यंत्रों का जो निर्माण करके लक्ष्मी आबद्धन कीलन प्रयोग के माध्यम से जो गुरुदेव ने विश्वामित्र को, क्योंकि गुरुदेव जब भी पूजन करते थे तो विश्वामित्र कई साधनाओं में जो साधक गुरुदेव के सानिध्य में रहे उनको सभी को मालूम है कि गुरुदेव जब पूजन संपन्न कराते थे तो गुरुदेव को नहीं आता था। गुरुदेव को एक प्रक्रिया आती थी आत्म आवाहन की। वह आत्म आवाहन के माध्यम से उस देवी देवता, उस ऋषि मुनि की तपस्या की आत्मा का आवाहन करके अपने हृदय में स्थापित करके, अपने शरीर में स्थापित करके वह प्रयोग संपन्न करते थे। चीनी भाषा में है, उर्दू भाषा में है, फारसी भाषा में है, कई भाषाओं में गुरुदेव ने अपने शिविर के दौरान पर इस प्रक्रियाओं को संपादित किया है। ये चरितार्थ है। जो साधक गुरुदेव के सानिध्य में रहे हैं, हमारे सानिध्य में रहे, उनको सबको मालूम है
कि गुरुदेव इस प्रक्रिया को कैसे संचालित करते थे। जब उर्दू भाषा और फारसी भाषा के मंत्र जब उन्होंने साबर साधना का प्रयोग संपन्न करवाया था, तो उन्होंने गमसुद्दीन जो शंकराचार्य गुरु गोरखनाथ के समकालीन मुस्लिम धर्म के बहुत बड़े एक संत रहे हैं जिनका नाम गमसुद्दीन था, उन्होंने जो व्यवस्थाएं की थी, जो उन्होंने गुरु गोरखनाथ और गमसुद्दीन ने आपस में मंत्रों का आदान प्रदान करके, दोनों मंत्रों का समावेश करके उन प्रयोगों को संपन्न किया था। तो गुरुदेव जब उसकी गमसुद्दीन की आत्मा को अपने शरीर में स्थापित करते थे, तो वो फिर स्नान करते थे कि मैंने मुस्लिम आत्मा को अपने शरीर में स्थापित किया है और उनसे मैंने आपका प्रयोग संपन्न किया है। तो वो स्नान करते थे, रात में 11 बजे जब प्रवचन समाप्त हो जाता तब जाके स्नान करते थे, क्योंकि उनका शरीर अशुद्ध हो जाता था। तो गुरुदेव जब शस्त्राक्षी साधना संपन्न करा रहे थे और कई साधनाओं में लक्ष्मियों को जब करते थे, गुरुदेव का सीधा रहता था कि जब पूजन संपन्न कराते थे, दीक्षा वगैरह दे देते थे और लक्ष्मी का सब प्रयोग संपन्न करा देते थे, तो वो काल क्षण का एक प्रयोग संपन्न करते थे। काल को देखते रहते थे कि हाथ में अगर यंत्र रखा हुआ है तो गुरुदेव उस प्रक्रिया को करते करते उस समय तक पहुंच जाते थे जो उस काल क्षण में जब लक्ष्मी को बोलते थे कि जिस समय मैं इस पर उंगली रखूं उसी समय आप इस यंत्र पर उंगली रख दीजिए, लक्ष्मी आबद्ध हो जाएगी। तो ऐसा कई बार हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में आपको निर्मोही की बहन स्वदेश थी, उसका एक प्रकरण मैंने आप वीडियो में बताया है कि लक्ष्मी किस प्रकार से उसके घर में प्रकट हुई थी। तो गुरुदेव जब इस साधना को संपन्न करवाते थे, विश्वामित्र की आत्मा को अपने शरीर में स्थापित करके और लक्ष्मी का आबद्धन कीलन प्रयोग संपन्न करते थे, तो वह प्रक्रिया बहुत प्रयास करके हमने सीखी और गुरुदेव के क्षमाकालीन हमने इन प्रयोगों को संचालित किया। तो गुरुदेव के यहाँ जो यंत्र आते थे वो मेरे सानिध्य में रहते थे, नियंत्रण में रहते थे कि जो यंत्र बनकर आते थे उनको देखते थे कि अच्छे बने हैं कि खराब बने हैं, उनको अलग अलग कर देते थे। तो प्राण प्रतिष्ठा का भी सौभाग्य मुझे मिल जाता था, तो मैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा भी करता था। तो वही प्रक्रियाएं मैं संचालित करके मैंने श्री यंत्र में लक्ष्मी आबद्धन कीलन प्रयोग करके मैंने श्री यंत्र तैयार करने की जो व्यवस्था है वो मैं दीपावली के समय तक पूर्ण हो जाएगी, वह मैं कर दूंगा। जिन लोगों को श्री यंत्र की आवश्यकता है वह 3300 रुपए का श्री यंत्र है जो प्राण प्रतिष्ठा युक्त होगा। यह उन लोगों को दिया जाएगा जो साधक तो हों और मेरे शिष्य हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल रास्ता खुला, उनका तो बायोडाटा मेरे पास में सब रहता है। और जिनको चाहिए है वो एडवांस में पैसे भेजकर अपने नाम, पिता का नाम, पिता के पिता का नाम, गोत्र, स्थान, पूरा पता, पिन कोड सहित, राज्य सहित और मोबाइल नंबर देकर और एक अपनी सेल्फी दे दें। क्योंकि सेल्फी का मतलब ये है कि आपकी जो चित्र है उसमें आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेशन रहती है, आपकी शरीर की तरंग रहती है। आंख आपकी अगर सही ढंग से खुली हुई है, सही ढंग से सेल्फी भेजी है, तो मैं आपकी बॉडी वाइब्रेशन को कलेक्ट करके यंत्र की जो वाइब्रेशन होगी, जो तरंग होगी, उस तरंग को आपकी बॉडी वाइब्रेशन की तरंग से इक्वल कर देंगे, जोड़ देंगे। तो वह यंत्र व्यक्तिगत रूप से आपको ही लाभ देगा। यानी कि लक्ष्मी आबद्धन कीलन प्रयोग के माध्यम से इस यंत्र को जब आप घर में रखकर, जो मैं गोपनीयता युक्त प्रक्रिया आपको बता दूंगा, जो यंत्र लेंगे उनको बता दूंगा कि आपको ये कार्य करना है, आपको साधना नहीं करनी है, आपको कुछ कार्य है वो आपको संपादित करना है। जैसे आपके घर में बिजली लगी हुई है, आपको बिजली की जब जरूरत है तो आप बटन दबाएंगे तो पंखा चल जाएगा, एसी चल जाएगा और आपके बल्ब जल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि कनेक्शन लगा हुआ है, ठीक इसी प्रकार से यंत्र में वह चीज पूर्णता के साथ में समाहित है। जिस समय जरूरत है आप उसको प्रयोग करिए और आपको आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे, लक्ष्मी आबद्धन के प्रयोग बन जाएंगे, आपके घर से दरिद्रता कोसों दूर चली जाएगी और
दरिद्रता मुड़कर भी आपके परिवार की ओर नहीं देती कि आपके परिवार में सुख शांति ऐश्वर्य आएगा, आपके घर में पूर्ण आरोग्यता आएगी, क्योंकि आरोग्यता लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। जो रोग है वो दारिद्रता का प्रतीक है, क्योंकि आपके घर की लक्ष्मी जो निकलती है, जो डॉक्टरों के पास चली जाती है, वह दरिद्रता युक्त है। रोग जो है वो दरिद्रता का एक प्ररूप है। तो आरोग्यता लक्ष्मी का प्रयोग है। जब आपके घर में आरोग्यता रहेगी तो लक्ष्मी का वास रहेगा। आपके सभी के चेहरों पर तेज ओज रहेगा, आपकी वाणी में ओज रहेगा, आपके व्यवसाय में वृद्धि रहेगी। आपके व्यवसाय में आप ये एहसास करेंगे कि ये स्वामी ईश्वरानंद के माध्यम से दिया हुआ यंत्र है, जिसके माध्यम से हमारे घर में लक्ष्मी आबद्ध होकर चिरस्थायी रूप से निवास करने के लिए बाध्य है। लेकिन आपको यह ध्यान होना चाहिए, ऐसा मत कहना किसी से, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि लक्ष्मी को 100 योनि युक्त गोपनी रखना चाहिए। जो उछलंगता दिखाते हैं वहां से लक्ष्मी निकल जाती है। जैसे आप मुट्ठी बंद किए हुए हैं, जब तक मुट्ठी को सीधा किए रहेंगे तो रेत बनी रहेगी। अगर आपने थोड़ा सा तिरछा कर दिया और ढीला कर दिया तो पूरी की पूरी रेत निकल जाएगी। इसी प्रकार से लक्ष्मी है, जब लक्ष्मी आती है तो आपको वह विधा करनी है जिसके माध्यम से वह चिरस्थायी रूप से आपके घर में निवास कर सके। आप वह कार्य बिल्कुल ना करें। मेरे आप फेसबुक में पढ़ लें, मैंने लक्ष्मी के सूत्र प्रदान किए हैं, आप फेसबुक में पढ़िए कि लक्ष्मी किन लोगों के घर में निवास करती है, किन लोगों के घर में निवास नहीं करती है। लक्ष्मी को आबद्धन करने के लिए क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वो मेरे फेसबुक पे आप पढ़िए। जैसे कि मैं एक मिसाल ही बता दूं, क्रोधी व्यक्ति है, क्रोधी व्यक्ति के घर में कभी भी लक्ष्मी निवास नहीं करती है। ऐसे मैंने कई प्रयोग दिए हुए हैं। 30 का एक सूत्र दिया है, एक सूत्र और भी हैं, 25-30 सूत्र दिए हुए हैं। उन सूत्रों का अगर सही ढंग से पालन आप करेंगे तो देखेंगे कि लक्ष्मी चिरस्थायी रूप से आपके घर में निवास करना शुरू कर देगी। क्योंकि लक्ष्मी के जो प्रभाव हैं वह सामंजस्यता युक्त होना चाहिए। अगर सामंजस्यता युक्त नहीं है तो लक्ष्मी का निवास असंभव हो जाता है। क्योंकि जब तक सामंजस्यता नहीं होगी तो जैसे एक गाय को बांधना है तो खूंटा गाड़ना पड़ता है। खूंटा गाड़ के उसके गले में एक रस्सी बांधना पड़ती है और रस्सी बांध के फिर उस खूंटे में उस रस्सी को बांध दिया जाता है। तो वह पशु वहीं घूमता रहेगा, दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि खूंटे से उसकी गर्दन बंधी हुई है और रस्सी बंधी हुई है। तो वह प्रक्रिया जो है वो सामंजस्यता की प्रक्रिया, हम उसको सामंजस्यता बोलते हैं। सामंजस्यता की प्रक्रिया के अंतर्गत लक्ष्मी को आबद्ध करके अपने घर में चिरस्थायी रूप से निवास करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ ऐसे कार्य नहीं करना है जिससे दोष उत्पन्न हो। क्योंकि अगर आपकी जैसे कि जो जानवर बंधा हुआ है, अगर रस्सी कमजोर हुई, टूट गई या टूटने की स्थिति में आ गई तो वह जानवर छूट के चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब असमंजसता की स्थिति आपके घर परिवार में आ जाएगी तो लक्ष्मी आपके घर से निकल जाएगी, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। ये सूत्र हैं, आप मेरे फेसबुक पे पढ़िए, मैंने सब दिया हुआ है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक परम गोपनीय तथ्य से अवगत कराया है। यह तत्व ऐसा है जो आपको न तो कहीं पढ़ने को मिलेगा, न कुछ, यह तो गुरु मुख से प्राप्त हुआ है, गुरु मुख से आपको प्राप्त हो रहा है। वह एक सटीक प्रमाणिक विधा है और इस विधा के अंतर्गत हमने जो बात कही है, जिन लोगों को चाहिए है, मैं डिस्क्रिप्शन में सारी व्यवस्था दे दूंगा।
आप डिस्क्रिप्शन में पता करके जिन लोगों को चाहिए है अपने एडवांस में बुकिंग कराकर श्री यंत्र को आप सुरक्षित करवा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो शिष्य हैं वो उनको आदेश है कि 108 लोगों पर निश्चित रूप से सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि हमारा सनातन धर्म की जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो सके, क्योंकि हमारा सनातन धर्म में एकता का अभाव है। एकता के अभाव के कारण से हमारा सनातन धर्म विदीर्ण अवस्था को प्राप्त हो रहा है। इसलिए सामंजस्यता बहुत जरूरी है, और आप सभी अपने पुत्रों को अपने पारिवारिक जनों से मिलकर एक दिन कम से कम शाम को अवश्य आरती का एक कार्यक्रम बनाएं, जिसमें सारे परिवार के एक सदस्य मिलकर आरती किया करें। यदि आप यही आरती की प्रक्रिया आप सायकाल किसी आपके जो नज़दीक मंदिर है, सभी लोग उस मंदिर में जाकर, जो भी देवी देवता का मंदिर है उसमें उस देवी देवताओं की सब मिलकर आरती करें और वहाँ प्रसाद ग्रहण करें। ना भी प्रसाद ग्रहण करें तो आरती केवल कर लें, तो कम से कम वहाँ की जो वाइब्रेशन होगी वो सनातन धर्म को एक बल मिलेगा, ओज मिलेगा और एकता का प्रभाव होगा। जिस प्रकार से मुस्लिम लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं तो एकता का प्रभाव होता है, ध्वनि एक साथ उच्चरित होती है, उच्चरित होने से उस विस्तार की प्रक्रिया में उसको बल मिलता है, क्योंकि ध्वनि अपने आप में विखंडन प्रक्रिया को पैदा करती है। तो आप जब सभी मिलकर मंदिर में जाकर आरती करेंगे, एक निश्चित समय पर आरती करेंगे, तो निश्चित रूप से सनातन धर्म को बल मिलेगा, और उस बल के माध्यम से विखंडन प्रक्रिया होगी, और उस विखंडन प्रक्रिया के माध्यम से सनातन धर्म की नींव सुदृढ़ हो जाएगी और एकता का प्रभाव देखने को मिलेगा। इतश्री जय हो।